बच्चों, आज हम सीखेंगे डिवीजन रूल्स। डिवीजन रूल्स में बच्चों क्या है कि जैसे हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि कोई संख्या आती है और हम उसे डिवाइड करने में कई बार सोचते रहते हैं कि ये, फिर बाद में जब वो डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद पता चलता है ये तो डिवाइड हो ही नहीं रही है। उस टाइम में आंसर इंटीजर में चाहिए होता है मगर वो डेसिमल में आ जाता है, तो तब हमें फिर ये एक लंबी मल्टीप्ली वो डिवीजन करने के बाद ये पता चले तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। और आपको पता है कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम ही पावर है, जिसके पास टाइम है वो अच्छा है, जिसके पास टाइम कम है उसका फेल होना लगभग तय है। तो बच्चों, आज हम डिवीजन के कुछ रूल करेंगे। मैं आपको सबसे पहले जो सिंपल, जो हमारा सबसे आसान रूल है पहले वो बता देता हूं। जैसे 2 के लिए, जैसे डिवीजन कि कोई नंबर 2 पर डिवाइड होगा या नहीं होगा। 2 के लिए रूल क्या होता है बच्चों, जो हमारा इकाई का अंक होता है यानी कि जो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक अगर ये हमारा 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके साथ बच्चों हम 5 का रूल पढ़ते हैं, 5 का नियम। इसमें हम साथ में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों में ही यूनिट डिजिट देखना पड़ता है। इसमें भी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक देखते हैं, इसमें 0 या 5 होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो बच्चों, यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसी संख्या आ गई 7850, तो बच्चों यहां पर जो इसका यूनिट डिजिट है वो आखिरी इकाई का जो अंक है वो है 0। अब 0 है तो वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 0 है तो वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगी, तो इसीलिए ये नंबर दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ये फैक्टराइजेशन में भी काम आता है बच्चों। अगर मान लो यहां पर आ जाए 5, तो अब इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। तो 5 है तो ये केवल 5 से ही डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मान लो यहां पर आ गया 8, अब ये यूनिट डिजिट 8 हो गया, तो 8 है तो ये 2 से तो डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये पता चलता है कि जो 2 और 5 का रूल है वो है एक जैसा। आप इनको एक साथ ही याद रखें कि इनमें हमें इकाई का अंक देखना होता है। अब बच्चों हम नेक्स्ट रूल करते हैं अपना, जो है 3, 9। बच्चों अब हम देखेंगे 3 और 9 का नियम। 3 और 9 के लिए, 3 और 9 के लिए क्या बच्चों कि जो सभी अंक है किसी नंबर में, उसका जो योग है वो 3 या 9 से भाग होना चाहिए। सभी अंकों का योग अगर 3 के लिए देख रहे हो तो 3 से भाग, अगर 9 के लिए देख रहे हो तो 9 से भाग होना चाहिए। अब जैसे कोई बच्चों नंबर ले लेते हैं 2, 5, 3, 2। मुझे ये चेक करना कि क्या ये 3 से भाग हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 जमा 5 जमा 3 जमा 2, हम इन सभी को जोड़ेंगे। 2 और 5 7 और 3 10 और 2 12, 12 हो गया बच्चों। ये 12 3 से भाग होता है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये 4 आंसर आ गए, यानी कि ये पूरा पूरा भाग हो गया। तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से भाग होगा। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे मैं अगर इसे 3 से भाग करूं, 3 अठे 24 हासिल 1, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 चौके 12,
तो यहाँ पर ये आसानी से भाग हो गया। मगर क्योंकि इसका सम 12 है बच्चों, तो ये 9 से तो भाग नहीं होगा। तो इसी क्योंकि 12 9 के पहाड़े पर नहीं आता, इसलिए ये भाग नहीं होगा। अगर मान लो बच्चों मेरे पास आ जाए 6 8 6 7 8 7 6, ये नंबर आ गया हमारे पास। मुझे नहीं पता कि इसका सम कितना है, मगर हम देखेंगे। अगर ये 3 और 9 से चेक करना है तो ये हो गया 6 और 8 14 और 6 20 27 और 8 35 42 और 6 48। इसका योग कितना आया बच्चों? 48। अब हमें ये चेक करना कि क्या ये 3 से भाग होता है। अब कई बच्चे बच्चों जैसे बहुत ही कमजोर जो बच्चे हैं जिन्हें ये भाग नहीं आती, वो सोचते कि ये 3 के पहाड़े पर आएगा। 48 3 के पहाड़े पर नहीं आएगा, 3 से भाग होना चाहिए। तो बच्चों 3 से भाग अगर आपको ये नहीं दिख रहा है कि क्या ये 3 से भाग होगा या नहीं, तो इसे दोबारा फिर जोड़ दो। 8 और 4 12, तो अब ये 3 से 3 एकम 3 3 चौके 12। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि ये आखिर में 3 से भाग हो रहा है, तो ये नंबर भी भाग हो जाएगा। मगर क्या ये नंबर 9 से भाग होगा? 9 के पहाड़े में 48 नहीं आता, यानी कि 9 से ये भाग नहीं होता, तो इसलिए ये नंबर 9 से भाग नहीं होगा। हम अगर मान लो मैं लास्ट में 6 और ऐड कर दूं, यानी कि 6 और लिख दूं, तो इसका सम हो जाएगा 54। अब ये 54 है जो ये 3 से भी भाग होता है, ये 9 से भी भाग होता है। तो बच्चों जो 9 से 9 छिका 54, तो अब ये नंबर 9 से भी भाग हो जाएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हो। 9 से 63, यहाँ पर बचेगा 5, 9 छिका 54, यहाँ पर बचेगा 2, 9 तिया 27, फिर यहाँ पर ना जाने की 0, फिर 99 में 81 बचेगा 6, फिर 9 से 63 बचेगा 3, 9 चौके 36। इस तरीके से ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। एक बात और यहाँ पर दिमाग में डाल लो बच्चों, जो संख्या 9 से भाग हो जाएगी वो संख्या 3 से भी भाग हो जाएगी। ये 100% है कि जो संख्या 9 से भाग हो रही है वो 3 से भी भाग होगी। अब हम अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं। वो नेक्स्ट रूल है जो 2 से फिर रिलेटेड है। बच्चों हमने 2 का नियम पढ़ा है कि इकाई का यानी कि आखिरी अंक, जो आखिरी अंक है जिसे हम लास्ट डिजिट बोलते हैं, लास्ट डिजिट, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। किससे? 2 से डिवाइड। इसीलिए हमने लिखा 0 2 4 6 8, ये सभी डिजिट 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो। अब बच्चों 4 क्या होता है? 4 होता है 2 की पावर 2, तो इसीलिए इसमें, और ये होता है 2 की पावर 1, तो ये है आखिरी अंक, आखिरी एक अंक, और यहां पर ये है आखिरी 2 अंक। आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड हो। किससे डिवाइड होने चाहिए? 4 से। फिर बच्चों 8 है। 8 क्या है? 2 की पावर 3, तो इसके लिए क्या है? आखिरी 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए, 8 से। फिर बच्चों 16 है, तो ये 2 की पावर 4 है, तो ये कितना हो गया? आखिरी 4 अंक। ऐसे आप आगे बढ़ते चले जाओ, आपको यहां पर आसानी से पता चल जाएगा। ये 16 से, यानी कि 16 के बाद 32 आता है, तो आपके ऐसे आखिरी 4 अंक इसके लिए, तो उसमें 32 में 5 अंक। मगर हम इतनी बड़ी डिवीजन नहीं करते, जरूरत भी नहीं पड़ती। अब ऐसे यानी कि आखिरी 2 अंक 3 अंक 4 अंक ये किससे डिवाइड हो, ये कैसे पता चलेगा? जैसे बच्चों मेरे पास आ गया 5 3 8 और 8, ये
एक नंबर है, मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये 8 से या 4 से भाग होता है। पहले 4 से भाग अगर देखना है तो बच्चों यहां पर जो ये नंबर है ये 88 है। ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से अगर भाग होते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 4 से भाग होते हैं तो ये नंबर भी 4 से भाग हो जाएगा। अगर यही नंबर मुझे 8 से चेक करना है तो बच्चों यहां पर 3 डिजिट है जो, यानी कि 388, ये मुझे 8 से भाग करना पड़ेगा। यहां पर क्या होगा, 8 एकम 8, 8 चौके 32 और ये रह गया 6, तो ये हो गया 68। 8 अट्ठे 64 होता है बच्चों, ये 68 इसके पहाड़े में नहीं, यानी कि 68 भाग नहीं होता, तो इसलिए अब ये नंबर 8 से भाग नहीं होगा। अब एक चीज यहां पर फिर बता दूं बच्चों, जो नंबर 8 से भाग हो गया तो वो 4 से भी होगा, वो 2 से भी भाग हो जाएगा। मगर जरूरी नहीं है कि जो नंबर 4 से भाग होगा वो 8 से भी भाग हो जाए। यहां पर यही जो 16 से भाग होगा वो 8 से भी पक्का होगा, 4 से भी, 2 से भी, मगर जरूरी नहीं है जो 8 से भाग हो वो 16 से भी भाग हो। इस तरीके से बच्चों उम्मीद है ये नियम आपको समझ आ गया होगा, वरना एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। यहां पर बच्चों अगर मान लो मेरे पास 6, 8, 7, 8, 5 और यहां पर 8 आ गया। अगर मुझे यहां पर ये चेक करना है कि ये 8 से भाग होगा या नहीं, तो बच्चों मुझे केवल ये लास्ट के 3 अंक ही देखने हैं। अब आप यहां पर ऐसे लिख कर ना देखें इसे, क्योंकि ये मन में भी किए जा सकते हैं। 8 से यहां पर 8 एकम 8 आएगा, तो यहां पर 5 है, ना जाने की 0, ये आ जाए बन जाएगा 58। तो 58 8 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, ये 2 से जरूर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आखिरी अंक क्या है 2, वो सॉरी 8, जो 2 के पहाड़े पर आता है, 2 चौके 8, तो आखिरी अंक इस तरीके से। तो बच्चों इसके बाद हम अपने नेक्स्ट रूल पर बढ़ते हैं, वो है हमारा 11 का रूल। 11 एक हमारी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। 11 का नियम बच्चों, जो 11 का नियम है वो क्या कहता है कि कोई भी नंबर है, जैसे 4, 3, 2, 5, 4, 3, ऐसे कोई नंबर है, आपको क्या करना, एक छोड़कर एक छोड़कर एक, ऐसे ये 3 नंबर अलग अलग हो गई, और जो मैंने छोड़ दिए डिजिट ये अलग कर दिए। इनका सम कितना, 3 और 8, वो सॉरी 3 और 5 8 और 3 11, इनका सम आ गया 11। इसमें से ये जो बचे हुए हैं 4 4 8 और 2 10, ये नंबर घटा दो, आ गया 1। जब ये 1 आ गया, अब इसे चेक करो कि क्या ये 11 से भाग होता है। 1 11 से भाग नहीं होता, तो बच्चों ये संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी। तो इसीलिए आप अब यहाँ पर चेक देख कर ही चेक कर सकते हो कि ये भाग होगी या नहीं। एक देखते हैं दूसरा कोई नंबर लेते हैं हम, कोई 8 7 6 5 4 3 2 1, एक ऐसा नंबर ले लिया बच्चों। तो यहाँ पर 1 3 5 7, ये नंबर आपके अलग से जुड़ेंगे। 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16, माइनस ये नंबर अलग से 8 6 14 और 4 18 और 1 19, ये नंबर आपके अलग से जुड़ रहे हैं बच्चों। ये हो गया 16 माइनस 19। घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर माइनस में आए या प्लस में आए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 3 भाग नहीं होता तो ये नंबर भी भाग नहीं होगा। हाँ, मगर बच्चों यहाँ पर अगर 3 और लिखा होता तो मैं इसे भी जोड़ देता, तो ये 16 प्लस क्या हो जाता, 3 19। अब 19 में से 19 गए, ये कितना रह जाएगा, 0। तो बच्चों 0 अगर कोई 11 का हम देखें कि 0 क्या 11 से भाग हो जाएगी,
तो ये भाग हो जाएगा, आंसर आएगा 0। तो ये पूरा नंबर भी 11 से भाग हो जाएगा। तो अब इस तरीके से हम यहां पर ये 11 का नियम देखते हैं। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बच्चों, जिसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर तो खैर हमने 4 भी पढ़ा है, 9 भी पढ़ा है, मगर जैसे 6 के लिए 6 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, ठीक है, फिर 18 हो गया, 15 हो गया, 21, 22, 22 के बाद 24, फिर आप ऐसे कोई भी नंबर जो जहां तक भी हो आप उन सभी से भाग चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको बस ये देखना पड़ेगा कि जो ये 6 है, 6 में ऐसे लिखना पड़ेगा कि 2 प्राइम नंबर में, जैसे 2 गुणा 3, ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो जो नंबर बच्चों 2 से भी भाग होगा, 3 से भी, वो 6 से भी भाग हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों जैसे 12 है, इसे 12 को आप 2 छिके 12 ऐसे लिख सकते हो, मगर ऐसे नंबर आप नहीं लोगे क्योंकि इन दोनों में 2 कॉमन है। आप नंबर लोगे 3 चौके 12, तो ये हमारे को प्राइम नंबर है। जो नंबर 3 से भी भाग होता है, 4 से भी भाग होता है, वो 12 से भी भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 12 का यहाँ पर हम ये रूल देख सकते हैं। अब बच्चों 14 के लिए ये है 2 गुणा 7। तो यहां पर जो नंबर 2 से और जो नंबर 7 से दोनों से भाग हो जाएगा, वो 14 से भी भाग हो जाता है। अब बच्चों 18 के लिए क्या है कि 3 छिक 18 होता है, मगर ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है, तो आप इस पर नहीं, आप चेक करोगे 2 गुणा 9 पर। तो जो नंबर 2 से भी भाग होता है, जो नंबर 9 से भी भाग होगा, तो वो 18 से भी भाग हो जाएगा। ऐसे ही 15 कैसे, 3 गुणा 5। तो जो बच्चों ऐसे आगे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे 33 है, इसको 11 इंटू 3 लिखते हैं, तो जो 11 और 3 दोनों से भाग होगा, वो 33 से भी भाग हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, क्योंकि 11 का नियम सभी को पता है, मगर वो पूछेगा 88 से भाग। अब 88 से भाग बच्चा सोचकर वैसे ही डर जाएगा, मगर 88 कैसे लिखा है, 11 गुणा 8 लिखा है, कि जो नंबर 11 से भी भाग हो, 8 से भी भाग हो, तो वो 88 से भी भाग हो जाएगा। अब जैसे कुछ नंबर मान लो, जैसे वो ऐसे पूछ लेगा कि 77 हो गया, तो इसके लिए हम किससे देखेंगे, 11 इंटू 7 देखेंगे, ठीक है, 11 इंटू 7 देखेंगे। अब मान लो हमारे पास 45 हो गया, तो इसके लिए 9 इंटू 5 चेक करेंगे। ऐसे बड़े नंबर के साथ भी वो दे सकता है, कि वो ऐसे भी दे सकता है कि 135 की बात कर सकता है कि 135। उसके लिए बच्चों 135 के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये होता है 135 को तो यहाँ पर छोड़ दो, मेरे साथ हाँ एक 10 का भी आपको रूल याद रखना होगा। जब 10 का रूल है, कोई बड़ा सिंपल सा है वो 10 का नियम, उसमें हम जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट 10 के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0। तो यहां पर जैसे अगर मान लो 150 की बात करता है वो, तो 150 कैसे लिखा जाता है, 3 5 और 15, 5 का वर्ग और ये 2। अब ये बच्चों यहां पर 3 जो 25 से भाग होगी वो, और 2 से, इस तरीके से, यानी कि आपको 25 का रूल में कुछ रूल ऐसे है जो मैंने अभी भी यहां पर छुड़वा दिए, जैसे 7 का है, 13 का है, 17 का है, 19 का है, 23 का है। ऐसे ही इनके भी नियम होते हैं बच्चों, मगर वो नियम हमारे यहाँ पर इस लेवल पर काम के नहीं है, इसलिए वो मैंने छुड़वा दिए।
उनको आप चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उनके रूल नहीं होते, उनके भी रूल होते हैं, मगर वो थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़े जल्दी करने पड़ते हैं मन मन में। और वैसे भी हमारे यहाँ पर इस एग्जाम के लिए वो ठीक मतलब जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने वो छुड़वा दिए। तो बच्चों ये डिवीजन के रूल है, आप इस तरीके से इनको कर सकते हो। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।